हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि इससे पहले हम यूट्यूब पर एक वीडियो अपना अपलोड कर चुके हैं जो कि बजट की खूबियां बताता है और बजट में जितने भी प्रावधान हुए हैं वो सब बताता है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक वीडियो लाऊंगी जिसमें बजट में जो कमियां रही हैं, डीमेरिट्स हैं, उसकी जो कमी है वो बताई जाएंगे कि कहाँ विरोधाभास है। एक और तो जहाँ डिजिटल इंडिया पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, इस बजट को पूरा डिजिटल बजट, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, अभी वीडियो में आपको बताएंगे। और क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या क्या महंगी हुई हैं। तो जो महंगी चीज़ें हुई हैं उनका मध्यम वर्ग पर कैसे असर पड़ेगा और सरकार हमें किस तरीके से धोखा दे रही है मध्यम वर्ग को, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो हालांकि मैं कोई विपक्ष पार्टी से नहीं हूँ, एक एजुकेटर हूँ और एक आईएएस एस्पिरेंट रही हूँ। तो जो भी एनालिसिस, जितनी भी इकोनॉमी अभी तक मैं समझती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी कि इस बजट में क्या कमियां हैं। देखिए, ऑटो पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 15% की, और गाड़ियां जो हैं वो महंगी होगी। तो मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, सोलर इन्वर्टर, गाड़ियां और पेट्रोल डीजल, इतनी चीजें महंगी होंगी। अब यदि हम बात करें कि एक और सरकार ने इतना अच्छा एजुकेशन सेक्टर के लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लाई, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और उसके लिए डिजिटल अभियान चला रही है। ठीक है, पूरी ऑनलाइन क्लासेस पर ध्यान दिया जा रहा है, दूर दूर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। एक और कहा जा रहा है कि बिल्कुल छोटे छोटे गांव में भी हम ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे। तो एक और तो वो वादा है, और दूसरी ओर आपने मोबाइल महंगा कर दिया। अब मोबाइल महंगा होगा तो गांव के लोग क्या कंप्यूटर से पढ़ेंगे? किससे? एकमात्र मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जिससे वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या कोई बिजनेस करता है, छोटा मोटा स्टार्टअप है, किसी का छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो कर सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी इस बार के बजट की कमी है जो है मोबाइल फ़ोन का महंगा होना। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, हेडफोन, सोलर इन्वर्टर, गाड़ियाँ और पेट्रोल। चलो गाड़ियाँ छोड़ दो क्योंकि आम आदमी चला लेगा, बिना गाड़ी के भी चला लेगा, ये बड़े लोगों की बात है। लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल जो है ये महंगा होगा। अब डीजल महंगा होना, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, चला लेगा कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं चलाएगा, पर उसके ना चलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो पेट्रोल डीजल महंगा होगा उससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा एक दूसरे से, पूरी इकोनॉमी जो है लिंक होती है। एक चीज़ यदि महंगी होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पर भी पड़ता है। यदि डीजल पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो भी कमी, उनमें भी वो भी महंगी पड़ेंगी। और जब एक मध्यम वर्गीय या गरीब तक कोई चीज़ पहुंचेगी तो इवन इनका इनडायरेक्ट असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिसे महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं साधारण भाषा में। तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, सब खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। अभी किसी को सरकार बजट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के इसका नकारात्मक असर बहुत ज्यादा होने वाला है, पेट्रोल डीजल जो है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और सस्ती जो चीज हुई है वो है सोना, चांदी, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक और लेदर के सामान। ये चीजें सस्ते हुए हैं। तो इनके बिना तो भी गरीब आदमी चला लेता है, मध्यम वर्गीय आदमी चला लेता है, लेकिन खाने पीने की चीजें जो हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट होना है। 4 साल में सरकार ने मोबाइल फ़ोन से जुड़े प्रोडक्ट पर औसतन 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। तो ये तो तारीफ हो रही है। अभी तकरीबन 90% प्रोडक्ट्स जीएसटी स्लैब में आते हैं, इन्हीं के जरिए कम ज़्यादा होती है कीमत। ठीक है, जो जीएसटी स्लैब में आते हैं, सारी चीजें नहीं है जिन पर असर पड़ा है। जैसा बहुत पहले हुआ करता था, सोना, चांदी, बर्तन, लेदर के सामान सस्ते होंगे, जबकि मोबाइल, सोलर इन्वर्टर और गाड़ियां जो हैं वो महंगी हो गई हैं। तो इन चीज़ों का असर पड़ा है। और 3 साल पहले जीएसटी ने सामानों और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत बजट से छीन ली है।
अब 90% चीज़ों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। ये तो अपनी वो तारीफ करने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे शराब, फुटवेयर, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, कारें, टोबैको जैसी चीज़ों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है और इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है या घटाती है। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने यही किया है। तो इन चीज़ों को महंगा किया है तो इसे असर तो होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट आम आदमी के लिए तो अच्छा, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या कहते हैं, बजट कैसा है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग हो सकता है, ज़रूर रखिए। और बजट अच्छा है, हालांकि जो सरकार होती है, वित्त मंत्री होते हैं, उन्हें पूरे देश की इकोनॉमी को देखना होता है, अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे घर का बजट होता है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इनकम कहाँ से आएगी, इनकम जनरेट करने के लिए भी कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं की गई हैं। जो इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें भी जो कोई बदलाव नहीं किया गया है, आम आदमी पर उसका भी असर पड़ेगा और कुछ रियायतें दी जानी चाहिए थी। कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें सस्ती की जानी चाहिए थी, तो सस्ती तो नहीं हुई हैं, बाकी और महंगी हो जाएंगी। मोबाइल वगैरह महंगे होने से इनडायरेक्ट चीज़ों पर असर पड़ेगा। बट जो सेंसेक्स है, ऑटो मतलब इंडस्ट्रीज हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए तो इस बजट में काफ़ी चीज़ें की गई हैं, फ़ायदा हुआ है। जो मार्केट है, मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। एक कार्टून छपा था, मैं आपको बताती हूँ अभी, ये देखिए, ये नहीं, डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट ये है। 161 साल में पहली बार कागजों में नहीं छपा है बजट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। पहली बार इस बार का जो बजट है हमारा है, वो चूंकि कोरोना की वजह से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल पेमेंट होता है, तो बजट भी इस बार डिजिटल हुआ है। और 14 डॉक्यूमेंट वाले बजट के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। 2015 में पेपरलेस बजट पास करने वाला हिमाचल जो है वो पहला राज्य बना था। देश में पहली बार डिजिटल बजट पेश हुआ है, लेकिन इसके पहले 2015 में हिमाचल प्रदेश में डिजिटल बजट पेश हो चुका है और 15 करोड़ बचाए थे हिमाचल प्रदेश ने 2015 में डिजिटल बजट से। और भी कौन कौन से राज्य हैं जो इसके पहले डिजिटल बजट पेश कर चुके हैं? डिजिटल, मेक इन इंडिया, दोनों को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है। देश का पहला पेपरलेस बजट जो है वो है ये। और ये देखिए, 2020 में पहली बार 2 तरह का टैक्स सिस्टम आया था और 2019 में 159 साल पुराने ब्रीफकेस में बजट डॉक्यूमेंट ले जाने की परंपरा खत्म हुई और 2018 में पहली बार देश में बनी चीज़ों के दाम बजट के बाद बढ़े घटे नहीं और 2017 में 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हुआ 2017 में, ठीक है। उसके बाद से फिर अलग से अब रेल बजट पेश नहीं होता है। इसी पहले अलग अलग होता था रेल बजट और वो आम बजट, यूनियन बजट अलग अलग होता था। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इसी में रेलवे के लिए अलग से कुछ चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ये रही, देखो ये टोटल डिटेल है कि जो ऑटो पार्ट्स हैं उन पर 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, सोलर इन्वर्टर महंगे हो जाएंगे क्योंकि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाई गई है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर, हेडफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है, इससे भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और सोना चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% कम की गई है, इससे ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। स्टील प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% कर दी गई है। तांबे पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई गई है। चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटाया गया है, इससे लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल से जुड़े उपकरण पर 2.5% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे 4 साल में सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर औसतन करीब 10% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे देश में मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करीब 3 गुना तक बढ़ गया है, लेकिन ये चीज़ें महंगी हुई हैं। प्रोडक्शन देश में बढ़ रहा है, इंडिया में बनेंगी, सब चीज़ें बनेंगी, लेकिन महंगे हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, भले ही हम हर चीज़ स्वदेशी स्वदेशी करते रहें, लेकिन आम आदमी तक उसकी पहुंच भी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगी।
और ये जो डिजिटल, चूंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल बजट जो है इस बार, इसके पहले अभी यूनियन, इस बार का सरकार का बजट डिजिटल रहा। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में और उड़ीसा में और हरियाणा में डिजिटल बजट पेश किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 2020 में उड़ीसा पेपरलेस बजट पेश करने वाला दूसरा राज्य बना, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था। और टैबलेट और 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी टैबलेट में बजट भाषण पढ़ा था और सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिया गया था। और इस बार के बजट की जो खास बात रही वो रही, पहली बार बजट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट से जुड़े 14 डॉक्यूमेंट सांसदों और आम लोगों के लिए मौजूद हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, सबसे बड़ी कमी है। बट डायरेक्ट जो मार्जिनल किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए कोई भी फायदा इस बजट में नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है, ये भी मानी जा सकती है। सिर्फ जो एमएसपी सिस्टम है जहाँ पे लागू है, जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उन लोगों को भले ही फ़ायदा हो जाए एमएसपी पे जो फ़ायदा मिल रहा है वो, बट जो मार्जिनल और छोटे किसान हैं उनको इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये सब कमियां रही हैं। और बाजार के लिए जो है ये कार्टून मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि बाजार के लिए निर्मल और मिडिल क्लास को सीताराम, निर्मला सीतारमण जो है, इनके नाम को कितना अच्छे से दिखाया कि बाजार के लिए तो बहुत अच्छी हैं वो, पर मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा गया, उसके लिए सीताराम है। बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स जो है 3.5% बढ़ा, ठीक है। और मोदी सरकार में बजट के दिन पहली बार इतनी बढ़त हुई है। हमेशा सेंसेक्स नीचे जाता है क्योंकि बाजार को फायदा देने की बात की जा रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की जा रही है, इसीलिए बाजार तो अच्छा चलेगा ही। और वो 3.5% ऊपर गया। और मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो भी जैसा का है तैसा है। और राहत सिर्फ 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को है, उन्हें आईटी रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। अब 75 साल इनके लिए राहत दी है, जो कि पता है कि कोरोना की वजह से 75 साल या इससे ज़्यादा के सीनियर सिटीजन जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर हैं जो कोरोना की वजह से या अदर बीमारियों की वजह से अब ज़्यादा रहने वाले तो हैं नहीं, तो यहाँ तो उनको कुछ ज़्यादा लॉस होना नहीं है। तो ऐसी जगह फ़ायदा दे दो, फ़ायदा देना ही था तो फ़ायदा थोड़ी यंग जनरेशन को भी देना चाहिए। उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, रोज़गार के लिए कुछ नहीं किया गया है। और ये देखिए, ये पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। ये एग्री सेस मतलब उपकर एक अलग से लगाया जाएगा और यह 2 फरवरी से लागू हो जाएगा, यानी कि कल से ये लागू हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल महंगे कल से ही हो जाएंगे, तो डायरेक्ट तो असर होगा ही और उसका इनडायरेक्ट असर बाद में आपको दिखेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। ये आप देख लीजिए, ये उसको थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं तो उसका आम आदमी पर बजट नहीं पड़ेगा। इसके लिए कुछ ये उन्हें अपने एक नए नए दावे पेश कर दिए हैं कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। अब देखते हैं उसका क्या असर होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट जो है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। ये ऑलरेडी हम अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं, जो उसके फायदे वाले वीडियो है या बजट का जो जिसमें सारे ही फैक्ट दिए गए हैं। इसके पहले जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो बोलोगे मैडम बुराई कर रही है। या फिर बुराई नहीं है, सिर्फ बजट की सच्चाई बताई जा रही है कि उसमें क्या क्या कमियां रही हैं और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस की है। और बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रह गया है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। और बस ये रहा आज का बजट भाषण। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड जो भी वीडियो रहे वो मिल जाए। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आते हैं और जो न्यू वैकेंसी आने वाली है
उससे रिलेटेड वीडियोस में मैं चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।